Assalamualaikum students, वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है उसमें हम देखेंगे कि कुछ कॉमनली जो एल्गोरिदम्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, और हमारे कोर्स में जो शामिल हैं एल्गोरिदम्स उनमें से आज एक एल्गोरिदम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक आने वाली सारी वीडियोज़ पहुंचती रहें। तो कुछ कॉमनली एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। एल्गोरिदम हमको पता है कि क्या है, कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो किसी भी प्रॉब्लम को का सलूशन हमें देता है। सॉर्टिंग के हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं, सर्चिंग के होते हैं, ग्राफ एनालिसिस के होते हैं, तो और भी होते हैं, लेकिन हम इन तीन तरह के एल्गोरिदम्स जो है हमारे कोर्स का हिस्सा है। आने वाली वीडियोस में हम हर वीडियो के अंदर एक एल्गोरिदम को जो है वो सीखेंगे। तो उसमें से आज का हमारा जो फोकस है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर है, और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में भी स्पेशली जो बबल सॉर्ट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉर्टिंग होती क्या है स्टूडेंट? सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब लगाना किसी चीज़ की। तो सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास ऑर्डर के अंदर एक ख़ास तरतीब के साथ आपने डाटा को रखना है, तो वो सॉर्टिंग कहलाती है। वो असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। मैथ के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू पहले आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड सो ऑन। और डिसेंडिंग में सबसे पहले जो है वो बड़ी वैल्यू आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड सो ऑन। तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर हो सकता है। और सॉर्टिंग जो है वो हेल्पफुल होती है जब अगर आप डाटा को सॉर्ट कर लेते हैं तो आप उसमें सर्चिंग इजीली कर सकते हैं और उसका एनालिसिस जो है वो भी इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं उसके लिहाज से अगर आप उसको सॉर्ट कर लें तो आपको टॉप पर जो है वो फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है। कोई भी नंबर जो है किसी खास एवरेज नंबर मालूम करने बड़े आसान हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली आप नेम्स को अगर सॉर्ट कर लें तो कोई भी नेम वहाँ से फाइंड करना बड़ा इजी हो जाता है। इसी तरह से आप फाइल्स जो हैं उनको डेट और साइज़ के लिहाज से जो है वो सॉर्ट करते रहते हैं। तो ये सॉर्टिंग बुनियादी तौर पर हमें हेल्पफुल होती है सर्चिंग और एनालिसिस के लिए। ये सर्चिंग फास्ट कर देती है, एफिशिएंट कर देती है। बहुत से एल्गोरिदम जो हैं वो काम ही सिर्फ सॉर्टेड डाटा के ऊपर कर सकते हैं। उनको सॉर्टेड डाटा चाहिए होता है टू वर्क। आगे चल के हम पढ़ेंगे उनमें एक बाइनरी सर्च है, तो बाइनरी सर्च में भी हमें सॉर्टेड डाटा चाहिए होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है सॉर्टिंग की। फिर सॉर्टिंग जो है वो आपकी डाटा ऑर्गेनाइजेशन और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देती है। सॉर्टिंग ज़्यादातर डाटा बेसिस के अंदर जब इस्तेमाल होती है, फाइल सिस्टम में इस्तेमाल होती है, डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो सॉर्टिंग कैसे करनी है? अब हमारे पास कुछ डाटा है, उसको हम अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। उनमें एक बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सादा सा एल्गोरिदम है, इजी एल्गोरिदम है, वो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो है दैट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, जो बड़े ही आसान और सिंपल हैं। ये करता क्या है? इट रिपीटेडली कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैप देम इफ नीडेड। तो ये क्या करता है कि जो साथ साथ पड़े हुए एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के करीब करीब, उनको आपस में कंपेयर करता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको आपस में स्वैप कर देता है। आफ्टर ईच पास, एक दफ़ा पूरे डाटा से गुजरने के बाद उसको हम एक पास कहते हैं। एक पास के बाद द लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्स अप टू द एंड ऑफ द लिस्ट। जी, इसी वजह से इसको बबल भी कहा जाता है, बबल सॉर्ट, कि वो बबल्स अप हो जाता है, वो ऊपर तैर के आ जाता है। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो पास, एक पास के बाद वो सबसे एंड पे जो है वो चला जाता है, और फिर दूसरा पास जो आप जब करते हैं तो फिर दूसरा लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड लास्ट पे चला जाता है। तो इस तरह से एक एक एलिमेंट हर पास में जो है वो एंड के ऊपर जो है वो जाता है, और आपका जो है वो अरे अल्टीमेटली सॉर्ट हो जाती है। और कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल नो स्वैप्स आर नीडेड, उस वक्त तक हम चलते हैं जब तक कोई स्वैप बाकी करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये इसका प्रोसेस है, ये इसका एल्गोरिदम है। स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम लिखने का तरीकाकार यही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसके जो स्टेप्स हैं सारे सॉल्यूशंस के, वो उस तरह से नंबर वाइज लिख दें। कोडिंग नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन आपने तरतीब वाइज स्टेप लिखने हैं।
तो अगर पेपर में यह पूछा जाए कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखें, तो आप ये 5 स्टेप्स जो है वो लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो एल्गोरिदम प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल होता है। बेहतर है कि आप सिंपल इंग्लिश में ही यहाँ पे जो है वो इसको लिखें एल्गोरिदम को। तो एल्गोरिदम क्या है जी? पहला स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट आई है जिसको आपने सॉर्ट करना है, तो बिगिनिंग से स्टार्ट कर लें। कंपेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट, तो पहले दो जो है उनको कंपेयर करें, फिर अगले दो, फिर अगले दो, हर एडजेसेंट को आपने कंपेयर करना है। स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, पहले को जब आपने कंपेयर किया तो अगर पहला जो है वो बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो आप उनको स्वैप कर देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे को करेंगे, अगर उनमें भी वही मसला है तो फिर उनको भी आप स्वैप करेंगे। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे एंड तक। आफ्टर ईच पास, हर पास के बाद, द लार्जेस्ट एलिमेंट मूव्स टू द एंड, लार्जेस्ट एंड पे चला जाएगा। रिपीट अंटिल इंटायर लिस्ट इज सॉर्टेड। तो ये इसका सारा जो है वो एल्गोरिदम है कि अपने बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, अगर रॉन्ग ऑर्डर में है तो उनको स्वैप कर देना है। हर पास के बाद आपका जो है लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पे चला जाएगा। आपने इस सारे प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक कि पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। एग्जांपल से देखते हैं, समझ आ जाएगी। लेट्स से ये हमारे पास एक लिस्ट आई है जिसमें 5, 3, 8, 4 और 2 है। अब देखिए पहला स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। बिगिनिंग से करें जी, तो कहता है एडजेसेंट जो जो दो एडजेसेंट हैं उनको आप कंपेयर करें। तो 5 और 3 को कंपेयर करें जी, तो रॉन्ग ऑर्डर में है, 5 बड़ा है, तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे 5 है, 5 और 8 को जो है वो कंपेयर करेंगे, तो ये दुरुस्त ऑर्डर है। 5 यहाँ भी रहेगा, 8 जो है वो इधर ही रहेगा। फिर 8 और 4 को करेंगे, तो ये रॉन्ग ऑर्डर है, 4 इधर चला जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा 4 की जगह पे। अब यहाँ पे 8 है, तो 8 और 2 जो है इसको कंपेयर करेंगे, रॉन्ग ऑर्डर है अगेन, तो इनको स्वैप कर देंगे। 8 जो है वो एंड पे चला जाएगा और 2 पहले आ जाएगा। तो ये एक पास मुकम्मल हो गया। एक पास के बाद ये कंडीशन बन गई 3, 5, 4, 2 और 8 एंड पे जा चुका है। फिर दूसरा पास उसमें करें जी, 3 और 5 करेक्ट ऑर्डर है, 5 और 4 रॉन्ग ऑर्डर है, तो इनको स्वैप कर दें। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा। अब 5 और 2 को करें कंपेयर, तो ये भी रॉन्ग ऑर्डर है, तो 5 यहाँ पे चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। आगे जो है वो पहले ही 8 जो है वो एंड पे है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो दूसरे पास के बाद ये कंडीशन बन जाएगी। अब इसको शुरू करें, 3 और 4 को करें, दुरुस्त ऑर्डर है। 4 और 2 को करें, रॉन्ग ऑर्डर है, तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, आगे सारी सॉर्टेड है। तो अब तीसरा पास करें, 3, तीसरे पास के बाद ये कंडीशन आएगी, तो फोर्थ पास करेंगे, 3 और 2 को कंपेयर करें, रॉन्ग ऑर्डर है, 2 शुरू में चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सॉर्टेड है। तो ये चौथे पास के बाद सॉर्ट हो जाएगी। तो इसमें देखें आपने 4 पास जो है वो आपको करने पड़े हैं। तो यहाँ ईच पास मूव्स द लार्जेस्ट नंबर टू इट्स करेक्ट पोजीशन। हर पास जो है वो लार्जेस्ट नंबर को उसके करेक्ट प्लेस के ऊपर जो है वो लेके चला जाता है। प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल नो स्वैप। अब यहाँ पे कोई स्वैप जो है वो नीडेड नहीं है, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से बबल सॉर्ट काम करती है। जी ये भी उसी तरह से है, उसका ड्राई रन है, विजुअलाइजेशन है, तो इसको आप जो है वो देख सकते हैं। वो पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पहले जो है इसमें 3 स्वैप आपको करने पड़े, और दूसरा जो है उसमें आपको 2 स्वैप करने पड़े, तीसरे में 1 स्वैप किया, चौथे में भी आपने 1 स्वैप किया, तो ये आपकी सॉर्टेड हो गई। अरे बबल सॉर्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या है? बबल सॉर्ट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बड़ी सादा सी, अभी आपने देखा कि आप एडजेसेंट्स को जो है वो कंपेयर करते जाते हैं और आखिरी एलिमेंट जो है वो एंड पे चला जाता है। वर्क्स वेल फॉर स्मॉल डाटा सेट, तो ये सिर्फ स्मॉल डाटा सेट जो है उसके लिए बेहतरीन काम करती है बबल सॉर्ट। नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट, लार्ज डाटा सेट अगर वो ज़्यादा डाटा हो तो उसमें ये एफिशिएंट नहीं है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये बिगो हम पढ़ते आ रहे थे, तो बिगो एन स्केयर है, यानी ये पोलिनोमियल में काम करती है। स्पेस जो है इसके टाइम और स्पेस जो है वो बिगो 1 है, यानी कि इन प्लेस सॉर्टिंग है, इसको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, ये इन प्लेस सॉर्टिंग है, ये भी याद रख लीजिए। इन प्लेस जो है उसका एक मतलब ये भी होता है कि जहाँ पे जो एलिमेंट,
फर्ज करो दो एलिमेंट हैं वो बराबर हैं, 2 दफ़ा 8 होते, तो जो एंड पे 8 आ रहा था वो एंड पे आ जाता, और जो उससे पहले आ रहा था 8 वो एंड से पहले आता। तो इस तरह से इसको इन प्लेस बोलते हैं, यानी कि उनका जो ऑर्डर है वो तब्दील नहीं होता जो बराबर के एलिमेंट्स होते हैं उनका। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी को 1 है, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी को n स्क्वायर है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो वही बात कि सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है, गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉर्टिंग लॉजिक, तो लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये बेहतरीन है। डिसएडवांटेज ये है कि स्लो फॉर लार्ज डाटा लिस्ट, परफॉर्म मैनी अननेसेसरी कंपैरिजन कई दफ़ा करने पड़ते हैं, जैसे पहले से ही रे सॉर्टेड है तो आप जो है वो अननेसेसरी कर रहे हैं। रेयरली यूज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये बहुत कम ही इस्तेमाल होती है क्योंकि ये स्लो है। व्हेन टू यूज़ बबल सॉर्ट, कब आप बबल सॉर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? यूज़ बबल सॉर्ट व्हेन डाटा सेट इज स्मॉल और सिंपल, आपके पास स्मॉल डाटा है, सिंपल सा है। यू आर टीचिंग और लर्निंग सर्टेन कंसेप्ट, टीचिंग के लिए कर सकते हैं। क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, तो क्लैरिटी जो है जरी बात इस जहाँ पे आपको चाहिए होती है वहाँ पे आप बबल सॉर्ट लेके आते हैं। वाइड यूजिंग इट फॉर लार्ज डाटा सेट, लार्ज डाटा सेट्स में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। वहाँ पे क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट जो है वो जो है वो इस्तेमाल होते हैं जब लार्ज डाटा सेट हो, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। उनका क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जो है वो n log n में जो है वो कर लेते हैं सॉर्टिंग, यहाँ पे n स्क्वायर चाहिए, बिग n स्क्वायर। जी तो समराइज करें, आज का लेक्चर बड़े सिंपल सा था कि सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपने डाटा को अरेंज करना है फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस, और बबल सॉर्ट जो है वो रिपीटेडली कंपेयर करती है और स्वैप करती जाती है एडजेसेंट एलिमेंट्स को, और इस तरह से वो सॉर्टिंग कर देती है। इजी टू अंडरस्टैंड है बट इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी n स्क्वायर है। ग्रेट फॉर लर्निंग नॉट फॉर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। तो ये बबल सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद सर्चिंग के 2 एल्गोरिदम है, और फिर ग्राफ के 2 एल्गोरिदम है, उनको हम डिस्कस करके फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। फिर हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे, तो 2-3 दिनों के अंदर ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो उसके बाद 4th चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।